all's well that ends well। मुझे खुशी है इस बात की कि बहुत शांतिपूर्वक तरीके से, जिस तरीके से बिहार में चुनाव प्रचार की आज समाप्ति हुई है, मुझे लगता है हर किसी ने अपनी क्षमता के आधार पर पूरी मेहनत, पूरा प्रयास किया अपनी बातों को जनता तक लेकर जाने का। मैं मानता हूं कि बिहार की जनता ने जिस तरीके से मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बार बार बिहार आना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर विकास के कार्यों को गति देना, कहीं ना कहीं एक बड़ा विश्वास बिहार की जनता के मन में हमारी इस डबल इंजन की सरकार को लेकर है। आज जब प्रचार समाप्त हो गया, ऐसे में मेरा जो अनुभव रहा, 150-150 के आसपास जो सभाएं हुई हैं, मैं ये मानता हूं कि हम लोग एक मजबूत सरकार बनाने जा रहे हैं। 2010 का स्ट्राइक रेट जो एनडीए का अभी तक रहा, मैं ये मानता हूं कि हम लोग उसको भी इस बार पार करेंगे। जनता जहां भी जा रहे हैं, सिर्फ एक ही बात है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव के साथ मेरे प्रधानमंत्री की सोच, ये गठजोड़ ऐसा है जिसमें तमाम एनडीए के घटक दल भी है, तो हम लोग एक मजबूत सरकार। प्रधानमंत्री के खून में नफरत में ये बात राहुल करें जितना करना भैया, अब तो इनको रोकने टोकने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शब्दों की मर्यादा को ये पूरी तरीके से खो चुके हैं। मैं मानता हूँ निराशा होती है, हताशा होती है, आप एक के बाद एक जब आप इतने चुनाव हारते हैं, इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप कभी बोलिएगा कि वो मंच पर नाचने लग जाएंगे, उनकी माँ को आप इस तरीके से अब शब्दों का आप इस्तेमाल करेंगे, आज खून तक को गाली दे देना। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 2 दिन के बाद ही मतदान है। राहुल गांधी जी का ये बयान उनको और उनके गठबंधन को बहुत महंगा पड़ेगा, अगर उन्होंने मेरे प्रधानमंत्री के खून को अगर इस तरीके से अपशब्द इस्तेमाल करने का कहा। देखिए, हम लोगों ने कम से कम 11वीं-12वीं तक केमिस्ट्री हम लोगों ने पढ़ी थी, तो केमिस्ट्री में हम लोग जानते थे भैया कि हाइड्रोजन बम होता क्या है। अब राहुल जी अगर हाइड्रोजन बम और फुस्की बम में अगर कंफ्यूज कर रहे हैं, तो उनको समझ जाना चाहिए कि जो फोड़ा है वो हाइड्रोजन बम नहीं है, फुस्की बम है। भाई वो आपस में बताएंगे दिक्कत है कि नहीं है, पर दिक्कत हो नहीं हो, एनडीए जीतने जा रहा है, महागठबंधन कहीं नहीं है।